जय श्री महाकाल। जब किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति अपना विवेक सबसे पहले खो देता है, और विवेक जब खो देता है तब बचा खोचा जो हिम्मत उसकी होती है उससे भी व्यक्ति हताश हो जाता है। ऐसी एक घटना है, मेरे पास जब कॉल आया तो वो बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उनका फ़ोन आया कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हैं और बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही है। तो मैंने भी अलाई कहा कि अच्छे से दवा कराइए। तो दवा कराने के बाद भी मैं भी पहले सोचूंगा कि भी कोई समस्या से व्यक्ति ना ग्रसित हो, उसकी हो सकता है कि कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, तुरंत ही भूतों प्रेतों का शक नहीं करो। पर दवा करने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ तो मेरे को बताए कि सुधार नहीं हुआ, तो उनके और एक जन थे, जानकार ही थे, उन्होंने देखा और देख के बताया कि इनके ऊपर प्रेत बाधा है। उन्होंने देख के उनके घर वालों को बता दिए कि भाई इनके ऊपर प्रेत बाधा है, पर मेरे से ठीक नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे बोल दिए। बोलने के बाद फिर वापस से मेरे पास मैसेज कहा कि उनको पास वहाँ दिखाए, और जिन्हें वो दिखाए उन्हें भी मैं जानता था, ओझा थे। तो वो बोले हैं कि प्रेत बाधा है पर उनके बस में नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा उनके बस में नहीं है, तूने दिखा कैसे गया, कौन बता दिया? तो फिर उनसे क्या पूछना, वो तो सिर्फ बताया, वो जो बोले बता दिए। भाई इनसे तर्क कुतर्क करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने नहीं बोले, मैंने तब कहे कि आप देखो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तब मैंने और बात की कि भाई उनको जब देख विद्या नहीं है, जब नहीं देख सकते हैं तो कौन सी शक्तियाँ देख ली, और जब शक्तियाँ देख ली तो फिर उनके बस में क्यों नहीं है? देखो ये क्या होता है, सबसे पहले जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनके पास अगर छोटी शक्तियों से देखा जाए तो वो जाएंगे ही नहीं। अगर गई भी तो पकड़ लेगा, वो कैद कर लेगा, वापस नहीं जाने देगा। और जब छोटी शक्तियाँ उस बड़ी शक्तियों के पास जाएगी नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई इसको प्रेत बाधा है और मेरे बस में नहीं है? आपको कैसे पता? तो ये हुआ कि भाई चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो उनके घर में पहले से ही प्रेत बाधा थी। तो लोगों जो सुन रखे होते हैं, गांव के अगल बगल के लोग जो होते हैं या जो सुन रखे होते हैं, वो उसी तरीके से कहानी गढ़ के बता देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये है वो है, दुनिया भर के जो बताना हो बता देते हैं। तो ये हुआ कि कोई बात नहीं, दवा नहीं लागू होती तो चलो अच्छा देखते हैं कि क्या बात है, प्रेत बाधा तो है। तो सुजान को मैंने बुलाया, उस समय सुजान को मैंने बुलाया और भोग के लिए पहले ही बोल दिए थे कि जो लगेगा हम दे देते हैं, और दे दिए। पहले भोग का दे दिए। अब देने के बाद मैंने सब सामान, क्योंकि भोग का दे दिए तो मैंने सब सामान बाजार से मंगवाया। मंगवाने के बाद अब एक स्थान पे बैठा। अब बैठने के बाद फिर उसका आवाहन किए। आवाहन करने के बाद जब वो आया तो अपने जो उद्देश्य हैं उसको जानने के लिए भेजा। मैं ये सोचा कि भाई पहले देखा जाए कि भूत है भी कि नहीं। किसी व्यक्ति को शक धराना ठीक नहीं है। किसी के अंदर अगर भूत प्रेत का शक घुस जाए तो उसका जीवन खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सही है, अगर है तो भी बता दो, बारीकी से देख लो, नहीं है फिर भी साफ साफ बता दो कि भाई पूजा अपनी शक्तियों का ले लो और उसको अच्छी तरीके से देख लो कि भूत है या नहीं है। उसको क्लियर साफ साफ बता दो ताकि दोबारा ना भटके। तो मैंने भी ये सोचा भाई इंसानियत के नाते बिल्कुल सही बता देना चाहिए। आगे कोई विश्वास कर रहा है कि भाई हाँ विश्वास करके आया तो बिल्कुल उसे सही बता दो। अब मैंने सुजान को बुलाया। अब बुलाने के बाद उसको भोग दिया जो लाया था। अब भोग दिया, उसको बाद नाम बताया और जानने के लिए भेज दिया।
अब भेजने के बाद वो 15 मिनट के बाद जब आया तो उसने बताया कि एक और जानकार है जो भूत प्रेतों को ठीक करता है, उसने इसको खिला दिया है। अब मुझे भी ये था कि उसके घरों में भाई भूत प्रेत होंगे, पर इसमें से कुछ और वो जानकार इसी का मित्र था। वो जानकार इसी का मित्र था जिसने खिलाया था, वो इसी का। उसने कहा कि जो जानकार इसे खिलाया है वो इसी का मित्र है और उसे अब मारने के लिए खिलाया है। मैंने बोला अच्छा क्यों? बोले उसका जो संपत्ति है उसे हथियाना चाहता है, उसे इसके ऊपर भूत करके, क्योंकि भाई सामने सामने से तो व्यक्ति होश रहेगा तो कुछ करेगा नहीं, इसके ऊपर भूत करके माइंड को अगल बगल करके और अपने नाम लिखवाना चाहता है, उसके संपत्ति को अपने नाम लिखवाना चाहता है। तो ये हुआ भाई ये तो बहुत गलत बात है। किसी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए प्रताड़ित मत करो। नश्वर शरीर है, जाना सभी को है, पर किसी के लिए ऐसी चीज़ दुष्ट भरे काम नहीं करने चाहिए। मैंने बोला अच्छा ये एक अच्छी ऐसी बात है। अब मैंने उसको फिर उसको नमन किया, वो वापस चला गया। अब मैंने वहाँ बताया कि भाई इसमें देखो खर्चा लगेगा, पहले ही बता दो, जिसकी इच्छा है कराए, नहीं जिसकी इच्छा है जाए। मैंने कहा इसमें खर्चा लगेगा आपका, पर इसको ठीक कर देंगे। बोले हाँ, वही बात होती है मरता क्या नहीं करता। बोले हाँ हम करेंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। इसके बाद शाम हुआ, फिर महाकाली के मैंने महाशमशान काली के भोग का मैंने प्रबंध किया। मैंने बोला यही वो शक्ति है, क्योंकि सामने वाला भी जानकार है और अच्छा जानकार है, उसके पास बहुत सारे भीड़ लगते हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज करता है, तो कैसे कोई छोटे मोटे तो होगा नहीं। और युवा के अच्छा जानकार है तो उसके लिए फिर जांची परखी शक्तियों का इस्तेमाल करो। तो फिर मैंने चुना महाशमशान काली को प्रयोग करना। युवा की चलो ठीक है। अब मैंने सारे सामान जो थे बाजार से मंगा लिए। अब मंगाने के बाद रात था, मुझे प्रयोग करना था। अब रात आई, महाशमशान काली के आवाहन मंत्रों का मैंने जाप करना शुरू कर दिया। जाप करने के बाद जब उनका आगमन होने लगा, जब प्रतीत होने लगा, हमें भुला के उनसे बात तो करना नहीं है, हमें तो अपने कार्य सिद्ध करवाना है। जब ये था कि उनका जब आगमन होने लगे तो अपने कार्य के उद्देश्य से उनका भोग रखो, उनका मंत्र पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब उनका आगमन होने लगा तभी मैंने माता का नमन किया और उनके सामने जो भोग की थाल थी वो थाल उनके सामने रख दिए। रखने के बाद जो अपना उद्देश्य था, जिसको हम ठीक करने के लिए वचनबद्ध थे, अब उसके लिए हमने महाकाली का प्रयोग कर दिया कि ये ठीक हो जाए। और जो उस जानकार की शक्ति है उसको पकड़ लो, भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, जिन्नात हो, खबीस हो, उसका देवता हो, पूज्यमान हो, कोई भी हो, उसे पकड़ लो। और पकड़ने के बाद उसी के ऊपर मैंने ये हुआ, उसके घर वालों पे मत डालो। मेरा यह हुआ कि उसके घर में भाई छोटे भी बच्चे हो सकते हैं, उसकी बीवी हो सकती है, औरतें हो सकती हैं, तो जिनका इसमें हाथ नहीं है उनके साथ अन्याय मत करो। जिन्होंने आपका कुछ नहीं किया है उसका अन्याय मत करो। जो तंत्र होता है वो हमें, कोई व्यक्ति जो मन का साफ है, जो हमारा बुरा नहीं करता है या जिसका बुरा किसी का नहीं करता है, तो हमें तंत्र इजाज़त नहीं देता है कि हम उसका बुरा करें या उसका अहित करें, जब तक कि वो शत्रु बाधा स्वीकार न कर ले। ताकि वो स्वीकार कर लेगा तो इन सब का जिम्मेदार वो खुद होगा। और अगर वो स्वीकार नहीं किया, आपके पीछे नहीं पड़ा है, तब आप उसका जो पाप है वो अपने सिर लद जाएगा। तो जब मैंने प्रयोग किए तो मेरे पहली बार ही प्रयोग में उस बाबा की शक्ति को बांध ली देवी ने, क्योंकि आवाहन मंत्रों का मैंने आवाहन करके और फिर मैंने जब वहाँ गई तो कीलन मंत्रों का, महाशमशान काली के कीलन मंत्रों का प्रयोग कर दिया। तो उसकी जो देवी के जो शक्तियाँ थी उसको कील के माता ने बंधक बना लिए। जब बंधक बना लिए तो उसका काम करना बंद कर दिए। बंद करने के बाद अगले दिन उसकी ऐसे हुआ कि किसी ने उसके छाती पे रख के और किसी ने मारा हो,
और उसे उठा न जा रहा हो, बिल्कुल उसका तबीयत, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। पर जो अपना जिसे मैं देख रहा था उसकी हालत अब ठीक हो गई थी, मृत्यु के मुंह से बाहर आ चुका था, उसका बिल्कुल ऑक्सीजन लग गए थे, उसे ऑक्सीजन लग गए थे। और अब ये हुआ कि अब उसके जो परिवार के लोग थे, जो सगे संबंधी थे, जो दूर दूर के रिश्तेदार थे, उसे अब आने जाने, उसे देखना शुरू कर दिए थे कि भाई आओ देख लो, नहीं अब पता नहीं कब ये मर जाएं, कब इनका जान छूट जाए। तो लोग तभी देखने लगते हैं सगे संबंधी, जब मृत्यु ज़्यादा नज़दीक आके तांडव करने लगती है, तब व्यक्ति ये होता है कि चलो भैया देख लो। तो सबको देखने लगे थे। जब प्रयोग हुआ तो पहली बार ही महाशमशान काली के, क्यों? क्योंकि देखो सर्वप्रथम जब मैंने प्रयोग किया माता काली के, तो पहले ही प्रयोग से वो बिल्कुल मृत्यु के मुंह से बाहर आ गया था, और जानकार की भी शक्तियों को कैद कर लिया गया, और उसे भी दंड मिल गया, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया। ये हुआ कि कुछ दिन के बाद वो अपनी जो किया है उसकी, अगर उसके भूल का याद हो जाता है तो फिर उसे ठीक कर दो, और नहीं याद होता है तो फिर भी ठीक कर दो, लेकिन दोबारा फिर इसका वही जानेगा वो धीरे धीरे किस ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। तो इन सब कामों में शक्तियां होनी चाहिए, जो आपको देख विद्या, जो आप देख सको कि उसको क्या समस्या है और कहाँ आपको वार करना है, तभी आप कर सकते हो। और ये सुजान ऐसी शक्ति होती है जो किसी के, इसको कोई कैद नहीं कर सकता है, ये कैद में किसी के नहीं आता है, ये किसी के बंधन में नहीं आता है, बिना रोक टोक ये आ और जा सकता है। और देख विद्या में बहुत प्रबल शक्ति है। तब उसका व्यक्ति अगले दिन, 2 दिन के बाद उसको वहां से छोड़ दिए गए, अपने बीवी बच्चों में आके बिल्कुल वो खुशी खुशी मिल के रहने लगा। फिर मेरी 2 महीने के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो बेचारा रोने लगा। उसके देखे तो छोटे छोटे बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। मैंने देखा, मेरे को बड़ी दया आई कि बच्चा बेचारे का, उसकी औरत को भी मैंने देखा, अब वो भी रोने लगे कि हमारे इनका जान बचा दिया, नहीं हमारा तो घर उजड़ जाता, हम तो कहीं के नहीं थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जरूर लड़ता, मेरे पास जितना था मैं जरूर आप बचाता, ऐसी बात नहीं है। और देखा तो छोटी छोटी लड़कियां थी, कोई एक थी लगभग 1 साल की, और एक 3 साल की, एक थी 7 साल की, छोटी छोटी बार लिए। मेरे को बड़ी दया आई उन सबको देख के कि देखो इतने छोटे छोटे पैसे निर्दयी होते हैं। लालच व्यक्ति सदैव, इंसान जो है अपने लालच के कारण ही मरता है, फिर भी उसे अपने ऊपर लालच को इतना आमद कर लेता है कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहता है। बाकी उसकी जैसी इच्छा होती, जैसा जिसका कर्म है वैसा उसके आगे बीतेगा और उतरेगा। बाकी आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल। आज भी हम लोग ऐसे लोगों के लिए, बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और बचाने का सदैव उनको प्रयास करते रहते हैं। जय श्री महाकाल।